ये आवाजें सिर्फ लाठियों की नहीं है, ये आवाजें उस व्यवस्था के खिलाफ है जो व्यवस्था इन आवाजों से डरती है। झारखंड जहां वादे गूंजती है, लेकिन हकीकत तो ये है, गूंजती है तो सिर्फ लाठी की आवाज। और इस बार निशाना बना आसनबानी, वही आसनबानी जहां लोग अपने हक की बात कर रहे हैं। ना पत्थर फेंका गया, ना गोलियां चलाई गई, फिर भी उन पर लाठी चार्ज किया गया। जो नेता कहते थे हम आपके साथ हैं, जो सांसद कहते थे हम आपके हर सुख दुख में साथ हैं, लेकिन वे नेता, वे सांसद उस वक्त कहां चले गए थे जब उन पर लाठियों की बौछार हो रही थी। शायद वहां के विधायक ने भी अपना जीपीएस ऑफ कर दिया होगा, शायद वहां के विधायक ने अपना फोन साइलेंट में शायद इसलिए कर रखा होगा ताकि उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो जाए। पुलिस कहती है आदेश ऊपर से था, लेकिन सवाल हम पूछ रहे हैं कि आखिर आदेश नीचे से कब आएगा, जो आदेश जनता की होगी। लोग वहां दंगाई करने नहीं गए थे, लोग सिर्फ अपने हक अधिकार की बात करने गए थे। उसके बदले में उन्हें हड्डियां तुड़वानी पड़ी। वो कहते हैं झारखंड मॉडल चल रहा है, सही कहते हैं, चल रहा है तो पुलिस की लाठी और नेताओं की चुप्पी। 1960 के दशक में जब सेल बोकारो आया था तो उनके साथ आए थे कुछ सपने। वो ये कह रहे थे कि बोकारो को बनाएंगे भारत का भविष्य, लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि शायद सेल ने जिन विस्थापितों का जमीन लिया, आज भी उनकी हालत उतनी भी बेहतर नहीं है। आज भी वे लोग अंधेरे में जी रहे हैं, आज भी वे लोग तंबुओं के घर में रह रहे हैं। शायद उनके यहाँ आज भी रोशनी तक नहीं पहुँचती। जिस जमीन पर सेल खड़ी है, कभी उस जमीन पर खेत लहलहाते थे। शायद सेल ने वो सारी चीजें छीन ली, शायद सेल ने आज उन सारी जमीनों को हड़प लिया, और बदले में उन्हें क्या मिला? ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना ही सड़क। मिले तो सिर्फ वादे की फाइल्स। सेल के अफसरों ने और नेताओं ने झूठ की एक ऐसी रिपोर्ट बनाई है जिसमें वे सारी चीजें उन विस्थापितों को मिल गया है, लेकिन जरा जाकर देखिए उन विस्थापितों को जो खेत पर नहीं, वो चेहरे आंसुओं में नजर आएंगे। शायद उनकी जमीनें तो ले ही ली गई, साथ साथ उनके साथ उन सपनों को भी सेल ने उजाड़ दिया। शायद उनके सपनों को भी सेल ने कुचल कर रख दिया। शायद यही हुआ आज आसनबानी के लोगों के साथ, जिनके जमीनें लाठी के दम पर हड़प लिया जा रहा है।